डन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। आज हम लोग इसके आगे के दो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग हुंड साहब के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाँ हुंड साहब बहुत फेमस आदमी। अरे देखो, इंडिया में चिंटू, पिंटू, कल्लू, छोटू ये नाम होते हैं, वो देखो इंडिया में अपीयरेंस के हिसाब से नाम दे देते हैं। विदेशी हाँ? नाम और अजीब होते हैं। लेकिन विदेश में नाम का रीजन कुछ और होगा। एक चाइना की मिनिस्टर थी, फॉरेन मिनिस्टर, मतलब पिछले इलेक्शन में जो फॉरेन मिनिस्टर जीते उसका नाम था कीसू। हाँ, और जो नेक्स्ट इलेक्शन में प्राइम वो फॉरेन मिनिस्टर बनी उसका नाम था सूकी। सच बात है। ये उनका एक अलग चल रहा है। तो आप लोगों ने कभी वो पढ़ा है हिस्ट्री वगैरह, क्या नाम है, लीडर्स के बारे में? हाँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें एलिजाबेथ 1, 2, ये कौन सी एलिजाबेथ है, मतलब इनके फैमिली में कुछ और नाम आ ही नहीं रहा है। जिसको देखो वो एलिजाबेथ ही है। मतलब कभी कभी फैमिली में बुलाते हुए एलिजाबेथ, पूरी क्लास देख रही उनकी है। हाँ, फिर वो बताती है 1 तुम जाओ पानी लिया। मेरी नाम अच्छा है बेटा 1, 2, 3 कौन सा नाम है? और भाई ये तो लंदन में है ना शायद, कोई रानी वानी। लंदन और इंग्लैंड कुछ अलग अलग है क्या? मतलब मेरा पूछना है, मुझे इतना हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, राइट? ओके, ठीक है, व्हाटएवर। मतलब देखो उस देश जाना ही नहीं है जहाँ पे विजय माल्या रहता हो। हाँ, चलिए लास्ट क्लास में, हाँ देखो पैसे का इनको सब पता है, ये बिजनेस गाई है। चले, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर में लास्ट क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, n बराबर 0 से n-1 तक। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्या मैं आज तुम लोगों की एक इंटरेस्टिंग क्लास ले लूं, मजा आ जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, किसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं। सर आप टेस्ट लेना है आपको, आप ले लीजिए। नहीं, मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि 1s2, 2s2, 2p6 ये सब आता है? सर आता है। कमांड है कि नहीं? देखो हाँ या ना, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो या तो आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। कभी कभी वाला नहीं अच्छा है, सीन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा एवोगैड्रो साहब ऐसा कुछ बना रहे होते हैं, बात पे एवोगैड्रो साहब ऐसे बना रहे होते हैं 1, 2, 3, इसका तुम लोग ऐसे करें। हाँ, करके देखो, अच्छा लगता है। हाँ, ये हमने बनाया है। चलिए, और n+l रूल के बारे में किसको अच्छे से पता है? आप बताएं। हाँ, मतलब जिसको मैंने पढ़ाया है वो तो पता ही होगा। n+l रूल के बारे में, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्यों है, ये इसी तरीके का है। हाँ, बाउस प्रिंसिपल क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये देखो, ये बाउ हमारे यहाँ पे गाँव में बाऊ मतलब दादा को कहते थे, पिताजी को कहते थे, राइट? हाँ, अपने अपनी जगह की बात है। चले, मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये आता है? आप कॉन्फिडेंट हैं या मैं सच में सिखा दूं? सिखा दें? इसी चीज में सिखाएंगे। चलिए, देखिए एक साहब थे जिनका नाम था बाउल साहब। अभी पढ़ाएंगे लेकिन ये पढ़ो, ठीक? मतलब उससे अच्छी चीज यहाँ चल रही है लेकिन फिर भी पता नहीं, इससे बड़े वाले चले। देखो, किसी भी एटम में अगर हम एटम की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कौन बताता है? तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमें पता चलता है, राइट? अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होते हैं उस समय हमें बहुत तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखती है, जैसे कि 2, 8, 1,
राइट? यस। कुछ जब थोड़े और आप बड़े होंगे तब बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2 लाइक दिस, राइट? अब समझ नहीं आता कि ये पहले 4s कब आएगा, कब 3d कब आ जाएगा, ये सब हो क्या रहा है? हाँ चलो, अब ये बिल्कुल आपकी जिंदगी की कहानियां हैं, मजाक नहीं लग रहा, सच बता रहा हूं। मतलब आप समझो, मैं मुझसे कोई पूछे कि प्रशांत सर कहाँ रहते हैं, तो कहूँ मैं अपने कमरे घर का नाम बताऊंगा, फला घर में आगे वाले कमरे में रहते हैं। यही होता है ना, आपके घर में अपनी मम्मा पूछे तो मम्मी कमरा कौन सा है, तो कहीं पीछे वाले कमरे में रहती मम्मी, नहीं जानते? जानते हैं। जैसे ये हुआ कि सावन सर कहाँ रहते हैं। अब मेरे घर वाले बड़े चालाक, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घर में 3 फ्लोर का घर, और मेरे घर वाले मतलब प्रशांत सर का ये सीन था, मेरी चलती ही नहीं। हाँ, इनको बालकनी वाला कमरा चाहिए, आगे कमरा ही ले लिए। अब मेरी बहन वो इसी की जस्ट पीछे वाला बीच वाला कमरा ले ली। वो बहुत छोटे सा प्यारा सा कमरा है, बहुत अच्छा कमरा है, मेरा फेवरेट है, लेकिन नहीं मिलता। ठीक है, फिर किचन में तो रह नहीं सकता। तो मम्मी का कमरा पीछे का। अब या तो हम ऊपर जाए या तो हम नीचे जाए। हमें लगा कि यार शांति चाहिए, हमने पीछे का कमरा ले लिया, नीचे का। ठीक है, अब देखो मुझे मेरे बारे में बताना हुआ तो नीचे का पीछे का कमरा, मेरी मम्मा कहाँ रहती है, ऊपर के पीछे वाले कमरे में, मेरी दीदी बीच के कमरे में रहती है, मेरी मम्मा पापा मम्मी के साथ ही रहते हैं। ठीक है, मेरा भैया कहाँ रहता है, प्रशांत कहाँ रहता है, तो कहेंगे ऊपर के आगे वाले कमरे में, राइट? यही हुई बात ना। ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे पता चली कि भैया फला घर में, फला डिस्ट्रिक्ट में, फला सिटी में फला कमरे में रहते हैं, फला घर में फला कमरे में रहते हैं। यही तो बात हुई। यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा होता है कि आप जैसे मान लो कि एलडीको में तुम रहते हो, कहाँ रहते हो, एलडीको में, और मान लो एलडीको में एक अपार्टमेंट है सुकीर्ति अपार्टमेंट, कई सारे अपार्टमेंट है ना, कई सारे नाम है, तो सुकीर्ति अपार्टमेंट है, तो क्या तुम सुकीर्ति अपार्टमेंट में रहते हो? सुकीर्ति अपार्टमेंट के दिस कमरे 2 BHK वाले फ्लैट में रहते हैं, दो रूम नंबर 203, यही सब तो बात होती है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू ये होती है कि अगर कोई एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, 21वां इलेक्ट्रॉन, 19वां इलेक्ट्रॉन, मैं बात करता हूँ स्कैंडियम की। किसकी बात करता हूँ? और इस स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। छोटी मोटी बात कभी नहीं करेंगे, हाँ काम करो तो बड़ा करो। स्कैंडियम की बात करेंगे और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। आज की मैं सच बताऊं पूरी क्लास इंगेज होने वाली है इस टॉपिक पे, लिटरली बता रहे हैं, इतना शानदार टॉपिक है, आज तो सब जाएगा, पर इसको समझाने में काफी टाइम जाता है। अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तुम लोग अपनी पुरानी तरीके से करो, 2, 8, 8 होता है, नहीं, अरे 2, 8, 6 होता है। अरे मेरे भाई करो खुद से, मेरी देखो अब यहीं से शुरुआत हो गई ना, अलग अलग आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कभी डरने का नहीं। 2n स्क्वायर क्या करना है? 2n स्क्वायर, कभी नहीं डरना। तो ये क्या हो गया भैया? 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 9 2 18। क्या जरूरी है क्या सावन से पूछना? खुद से निकाल सकते हैं यार। थर्ड शेल में 18। मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मेरी बात समझिए, पहली बात तो हर बेसिक चीज में डिपेंडेंसी खत्म कीजिए। जिस तो बात को बताने के लिए पेन ना चले वो बात कभी बतानी नहीं है, ठीक है? यही एक रूल बना लेना, 2, 2 4 2 8, राइट? अब मेरी बात समझिए, यही तो था, लेकिन अब स्कैंडियम के केस में कुछ ऐसी बातें होने लगी। देखो मैं बना रहा हूँ, तुम लोग देखते जाना। चलो, जिसको बात करनी है वो तो दोबारा भी कॉल करेगा, राइट? हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कभी कॉल आए और आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उस कॉल को ना उठाएं, क्योंकि अगर जिसको जरूरत है वो दोबारा भी बात करेगा। ठीक है, मैं इसके साइलेंट होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं फोन साइलेंट कर सकूँ। हाँ, कट गया।
यस बेटा, नहीं साइन, इतना भी नुकसान नहीं करना। चलो 1s2 2s2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ। दैट इज ठीक है, एटॉमिक नंबर है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, दैट नेक्स्ट इज 3s2 3p6 डैश कर दो, इसका 3d के पहले 4s2 आता है, 3d, अब जितने बचे उतने कितना बचा 1, कितना बचा 1। तो अब बनेगा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में कितना तो कहेंगे 2, सेकंड शेल में कितना तो कहेंगे 8, और थर्ड शेल में 6 2 8 और 1 9 और उसके बाद 2। कितनी अजीब सी बात है, 18 भरने की क्षमता थी लेकिन 9 भर पाए, जबकि 2 और इलेक्ट्रॉन इसी में आ सकता था। आ सकता था ना। मैं जानबूझ के इस कैडमियम की बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सोडियम का नहीं आता या मैं आर्गन का नहीं पढ़ा सकता। मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया कि यहीं से आपके मन की एक नई बात शुरू हो। ऐसा कैसे हो गया कि ये वाली थर्ड शेल तो भरी ही नहीं, फोर्थ शेल में एंट्री कर दे। हाँ, आकांक्षा पढ़ा था बेटा ये, एक रूल होता है कि अगर पढ़ा था। चलो महक तुम्हें समझ आ रहा है, लाइव वाली से, हाँ ठीक है, बात समझ आ गई। अब यही सिखाते हैं पूरी कहानी है क्या। हाँ, सबसे पहले लिखो कि इन आ शेल, यहीं तक मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, 2 पेज छोड़ करके ये सारी चीजें लिखिएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था ना मैं लास्ट क्लास में, उसके लिए 2 पेज छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये सारी चीजें लिखिए, क्योंकि ये अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक चीज देखी कि बच्चों को बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आते नहीं है, और वो सीधे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद। हाँ ठीक है, आप अलग रखेंगे इसको। चलिए बात आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। यही तक लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत शानदार बात आज बताने जा रहे हैं। अब मेरी एक बात कर, मेरी कहानी सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कुछ कॉलोनीज होती हैं, राइट? क्या होती हैं? कॉलोनीज, ठीक है। और हर कॉलोनी में अपार्टमेंट्स हैं। क्या हैं? अपार्टमेंट। जैसे आप लोगों ने सुना है, ये सुना होगा कि जैसे कुछ जगहों पे अपार्टमेंट वो नाम ना दे करके ब्लॉक देते हैं, एस ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सुना है ना। इसी तरीके से मैं कुछ नए शब्दों का इस एक कॉलोनी के अंदर जो कॉलोनी अपार्टमेंट्स हैं उनके नाम रखे। एक का नाम रखा एस ब्लॉक, एक का नाम रखा पी ब्लॉक, एक का नाम रखा डी ब्लॉक और एक का नाम रखा एफ ब्लॉक। एक कॉलोनी के अंदर। मेरी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? कॉलोनी से। कहाँ से? कॉलोनी। दिस इज कॉलोनी नंबर 1, दिस इज कॉलोनी नंबर 2, दिस इज कॉलोनी नंबर 3, दिस इज कॉलोनी नंबर 4। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं कि कॉलोनी नंबर 1 में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। मतलब जितने भी अपार्टमेंट है उन अपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? इसका मतलब वो कॉलोनी कितने बीएचके की होगी? 2। वो जो अपार्टमेंट होगा वो कितने बीएचके का होगा? 1 बीएचके ना। अरे एक बेडरूम में 2 लोग रहते हैं बेटा। हाँ, एक बेडरूम में 2 लोग रहते हैं। एक होटल में जब रूम बुक करोगे तो 2 लोग के लिए होता है। वो बात अलग है। आपने जो है धर्मशाला बुक करी, पूरा परिवार एक ही कमरे में है। हाँ, होता है धर्मशाला, जानते हैं कि नहीं? हाँ, हरिद्वार नहीं, हर जगह पे हम गरीबों का होटल, ठीक है। दिस इज ठीक है, ये हो गई ब्लॉक। मेरी बात को समझिएगा खाली। अब ये अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि नियम कुछ अच्छे हैं, बस यहीं से कहानी में मजा आ जाएगा। ट्विस्ट नहीं, कहानी समझो। अब देखो 4 कॉलोनी की मैं बात किया, अब यहीं से कहानी में आपको अच्छी सिखाता हूँ। 1 मिनट बस सबर करिए, ठीक है। अब पहली कॉलोनी में सिर्फ 1 बीएचके रूम है। कितने हैं? 1 BHK। और जो आपकी दूसरी कॉलोनी है वहां पर 1 बीएचके है, फ्लैट है बेटा। अपार्टमेंट, कॉलोनी के अंदर अपार्टमेंट होता है। अपार्टमेंट में फ्लैट्स होते हैं ना, बड़ी सी बिल्डिंग, छोटे छोटे से फ्लैट। 1 बीएचके और 3 बीएचके। कितना?
1 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं। तीसरी कॉलोनी में 1 BHK फ्लैट है और 10 BHK, 3 BHK फ्लैट है और 5 BHK फ्लैट है। 5 क्यों होगा? ठीक है, मेरा अपार्टमेंट है, मेरी मर्जी चलेगी। अरे यार एक बार बताओ, अपार्टमेंट वाले अपने हिसाब से फ्लैट बनाते हैं अच्छा। या कस्टमर के हिसाब से बनाते अच्छा हैं? हम समझ गए, 5 में मतलब ठीक है, ना। हाँ समझो, बाद में पहले सीखो। 1 BHK चौथे कॉलोनी में घुस रहा है, 1 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, 5 BHK फ्लैट 7 और चौथा है आपका 1 2 3 4 5 6। हाँ 6 लाइनें खींचोगे 7 सर्वे बनेंगे, 7 BHK। हाँ टेक्निकल हाँ? ठीक है, मेरी बात को समझिए, मजेदार बात बता रहे हैं। और इसके बाद जितने भी हैं सब में यही सारा रूल चलेगा। पर मेरे यहाँ एक कंडीशन है, मतलब लखनऊ का जो ये एल्डिको का ये पूरा वो बनाया मैंने। हाँ यहाँ पे कई सारे कॉलोनीज बनाई ना मैंने, इसमें कई सारे अपार्टमेंट्स बनाए। हर अपार्टमेंट के अंदर ये फ्लैट्स हैं। एल्डिको वालों ने कंडीशन डाल दी, कह रहे मेरा नाम क्यों ले रहे, अरे प्रमोशन कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब एल्डिको वालों ने कंडीशन डाल दी कि सावन सा देखिए, रूम तो हम फ्लैट तो हम अपने हिसाब से भेजेंगे, अगर जितने भी लोग हों, जिस भी आप कॉलोनी में जाएं, क्या जितने भी लोग हों और जिस भी कॉलोनी में आप जाएंगे, आपको कमरे फ्लैट लेने का सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको 1 BHK फ्लैट लेना पड़ेगा। अगर फिर भी आपके लोग बच गए, आपके पास भाई 12 बच्चे घर हो, मतलब समझो, मतलब एक घर है जिसमें 12 लोग रहते हैं, मैग्नीशियम का परिवार। मजाक नहीं, सही बता रहे हैं आप लोग, हंसते ज्यादा समझते कम है। अब कंडीशन ये थी कि शुरुआत आपको कॉलोनी नंबर 1 से करनी है। कहां से करनी है? अब कॉलोनी नंबर 1 में एक ही BHK का फ्लैट है, आपके पास 12 बच्चे हैं, कितने यहाँ रहेंगे? 2। चलो 2 लोग सेटल हो गए। ठीक है, अब बचे आपके पास कितने बच्चे? 10। तो आप इस दूसरी कॉलोनी में आएंगे, सीक्वेंस हमेशा, ऑर्डर हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आप दूसरी कॉलोनी में आएंगे, दूसरी कॉलोनी में कंडीशन क्या है? अब तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? 10। तो कंडीशन ये है कि आप ऐसा नहीं है कि लालच में आके 3 BHK का 2 ले ले, ऐसा नहीं कर सकते। अरे 10 बच्चे हैं, अगर 3 BHK का 2 ले लोगे तो 12 लोग रह सकते हैं उस कमरे में, तो 10 आराम से नहीं रह सकता। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी फ्लैट आप रिपीट नहीं कर सकते। तो अब आपको मजबूरी में पहले 1 BHK लेना पड़ेगा। कितना लेना होगा? 2 लोगों को आपने यहाँ सेटल किया, कितने लोग बचे? 6। 12 में से 4 हुए, 8 बचे। अब आपके पास अगली कंडीशन, आपने 6 लोगों को फिर इसी कॉलोनी में 3 BHK वाला फ्लैट लेकर के सेटल कर दिया। 2 कितने बच्चे बचे? 2। अब 2 बच्चे लेने के लिए 2 बच्चों के लिए आपने 3rd कॉलोनी में एंट्री करी और यहाँ पर कोई भी फ्लैट ले लेंगे या 1 BHK ही लेना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 2 बच्चे हैं या यही रूल है? यही रूल है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात समझिए। मान लो आपके 13 बच्चे, कितने? 13। अब 13 बच्चे हैं, चलो 12 तक तो तुमने कहानी कर ली थी। अब तुम्हारे इसमें लेना पसंद करोगे या 3 BHK लेना पसंद करोगे? लेकिन तुम्हारी मर्जी चलेगी नहीं। तो पहले तुमको 2 BHK लेना पड़ेगा। अब बचा हुआ एक बच्चे के लिए आपको 3 BHK लेना पड़ेगा। अब मुझसे कुछ बच्चे कहेंगे, सावंत सर एक बार बताइए, क्या ये बच्चा, क्या ये जो 3 BHK वाला है, एक ही बच्चा है, 3 BHK लेना पड़ा, क्या 1 BHK रिपीट नहीं कर सकते थे क्या? मैंने कहा नहीं। रूल बुक में क्या साफ साफ मेंशन किया है? कोई भी कॉलोनी, कोई भी फ्लैट वापस से रिपीट नहीं कर सकते। कुछ दिमाग में घुसा? चलो ठीक है, चलो ये एक कंडीशन थी कि कोई फ्लैट रिपीट नहीं कर सकते और लेते समय हमेशा फिलिंग और इलेक्ट्रॉन हमेशा SPDF तरफ आएगा। अब जो मैं बात कह रहा हूँ, सीरीज मत लियो, इसे याद रहेगा। हाँ सर, ठीक है,
अब ये देखिए एस ब्लॉक को डिनोट करते हैं एल से, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। माफ कीजिएगा थोड़ा सा जल्दी लिख दिया। ये दिस इज ब्लॉक, दिस इज, इसको एस ब्लॉक से मतलब सबशेल, ब्लॉक मतलब सबशेल, सबशेल को डिनोट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इसकी जो नंबर्स हैं 0 1 2 3, ठीक है, इनको नंबर दिए हैं 0 1 2 और 3। नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे सिखा रहा हूँ। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। मतलब जब ये बता करके गए तो एक साहब आए जिनका नाम था अब्बाऊ, और इन्होंने कहा कि हमारे भी रूल लगेंगे। इन्होंने दिया n+l रूल। क्या दिया? n+l रूल। तो उन्होंने कहा कि देखिए ड्यूरिंग filling of an electron in subshells orbital, the electron first move to that or subshell which has lower value of n+l। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी तो सिखाएं। डन। अब देखिए यहाँ पर हो गया? यस सर। चलिए देखिए n+l means n represent number of shell या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and l represent azimuthal quantum number which lies from n बराबर 0 to n-1। its value lies from this in any shell, किसी भी शेल में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, या आप कह सकते हो रिप्रेजेंट सबशेल। एंड नंबर ऑफ सबशेल किस बात से डिसाइड होता है? नंबर ऑफ सबशेल जो शुरू होता है n नंबर से, n का नंबर डिसाइड करता है कि कौन कौन से सबशेल्स होंगे, और ये वैल्यू शुरू होती है n बराबर 0 से n-1। तो n बराबर 0, वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू n बराबर 0। n बराबर 0 मतलब l बराबर v0। और अगर n-1 की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो अभी सबशेल पढ़ाएंगे तब आपको सिखाएंगे। तो वैल्यू ऑफ l लाइज फ्रॉम n बराबर 0 टू n-1, राइट? वैल्यू ऑफ l लाइज फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू n-1। ये माइनस नहीं है, 2 लिख दे रहा हूँ। हाँ, कभी कभी नोट्स खुले ही ना साल भर, और उसके बाद खुले तो कहें 0 - n-1 तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, चले डन। अब यहाँ से चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया है एटॉमिक नंबर, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ हीलियम से, अब कहेंगे हाइड्रोजन से शुरुआत करिए, चलो हाइड्रोजन से शुरुआत कर दें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में? तो रूल क्या है? नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 2n²। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना
तो ये है 1, तो भैया शेल कौन सी? फर्स्ट। यही तो हुई, अब तो मान लो। चलो अब फर्स्ट शेल में n बराबर 1, तो इधर देखो, इधर l बराबर क्या होगा? n बराबर 0 से n माइनस 1, ठीक है? तो जरा देखो 1 माइनस 1 इज 0, और ये क्या है? तो इसका मतलब ये एक ही सबशेल की बात कर रहे हैं क्या? कोई एक सबशेल रिपीट करता है क्या? यही तो बोला था, कोई अपार्टमेंट रिपीट आप नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी l का बराबर 0 है, इसका मतलब कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं? S सबशेल, ठीक है? तो 1s और 1। अब मेरी बात समझो, अब तुम्हारे सावंत सर की बात होने वाली है कुछ देर बाद, ये मान लो प्रशांत सर की बात है। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडमार्क, मतलब पहली कॉलोनी के एस अपार्टमेंट के 1 BHK फ्लैट में रहते हैं ये। यही तो कहानी तुम्हारे मन में आई। पहली कॉलोनी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बता रहा है 1 BHK फ्लैट। अच्छा, एक ही कमरा है, तो आगे का कमरा, पीछे का कमरा, बीच का कमरा होगा क्या? नहीं, राइट? बात समझ में आ गई? चलो अब मेरी बात को सीखते जाइए। अब बात आई, अब हीलियम में हो जाएगा, हीलियम में 1s2 हो जाएगा। क्या उसको पढ़ाओ क्या? नहीं, लिथियम की बात करता हूं। 2, 1। चलिए, ये हो गया फर्स्ट कॉलोनी में n बराबर 1। देखो मेरी बात, चाहे सीखो, चाहे मेरा तरीका सीख लो, चाहे तो तुम रूल के थ्रू आओ। n बराबर 1 मतलब l बराबर 0 और l बराबर 1। अरे l बराबर 0 हो जाएगा ना, n माइनस 1 तो वही होगा, n माइनस 1 तो यही होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर दिया हुआ है 2 शेल, दिया है ना, तो n बराबर 2 हो जाएगा। सेकेंड शेल में n बराबर 2 हो जाएगा। अब इसकी जो l की वैल्यू है, ये 0 और 1 होगी कि नहीं? यस सर। n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, और n बराबर 0 इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है? अब मैं आप ही की बात लिख रहा हूं। पहले वाली बात को लिखने के लिए मुझे ये समझेंगे 1s2, कोई दिक्कत? दूसरी वाली बात में लिखूंगा 2s, 2p। इलेक्ट्रॉन हो ना हो, लेकिन मैक्सिमम सबशेल इतनी ही बन सकती है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ? तो क्या हो गया? 1s2 और 2s1 आया? अब मुझे से आप लोग कह सकते हैं कि सावंत सर, ऐसा भी हो सकता था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता, हो सकता था। अब यहीं से नया रूल शुरू हो गया, दैट इज n+l रूल। यहाँ पे वैलिड नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। n+l का मतलब क्या है? ये है n+l। एस सबशेल में l की वैल्यू क्या होती है? एस सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। गुड। तो ये हो गया 1 + 0 इज इक्वल टू 1। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। जरा इसको देखो, n+l क्या हो गया? 2 + 0 2। बायो हम भी पढ़े, ठीक है? 2 + 1 इज 2 + 0 इज 2, राइट? तो ये बड़ा कि ये बड़ा? ये जो वैल्यू छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन पहले मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 गया, बचा कितना? बचा 1। अब यहाँ पर देखिए n+l की वैल्यू 2 + 1 3। अब यहाँ पे 2p3। किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जंप करेगा? इसमें, किसमें? सेकंड। ये बात प्रूफ हुई? हाँ। चलो, अब तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, नोट करो थोड़ा सा, तो आगे बताएं। अब नियॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? 10 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं, वही रूल लगेगा। अरे वो 2s2 हो जाएगा और वो 2p6 हो जाएगा। वहां तो n+l रूल के हिसाब से इसमें कम है, उसके बाद उसमें ज्यादा, उसके बाद उसमें ज्यादा। शुरुआत होगी इसके बाद में
इसके बाद आएगा सोडियम। क्या आएगा? लेकिन आपको मजा पता है कहाँ पे आएगा? स्कैंडियम में। कहाँ आएगा? क्या सीधे स्कैंडियम सिखा दूं? हाँ सर, सोडियम हम लोग खुद कर लेंगे सर, हम लोग खुद करके दिखाते तो वापस स्कैंडियम। ऐसे ही बता दे रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ सर, हो गया। मुझे तो ऐसे ही याद आ गया, आप लोगों को तो ऐसे ही आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या रिलेट कर पा रहे हैं? 3s का वैल्यू क्या होगा? 3 प्लस 0 दैट इज 3। नहीं सीख लो, 2p6 की वैल्यू भी तो 3 है। 2p 2 प्लस 1 इज 3 एंड यहाँ पर 3s आएगा, 3p आएगा। अच्छा, इसकी भी n प्लस l रूल की वैल्यू क्या आएगी? 3 तो आएगी। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। मैं सिखा रहा हूँ, इसी में सिखा रहा हूँ। अच्छा क्या पूछ लिया। चलो सोडियम करते हैं। क्या करते हैं? 2, 8, 1 1s2 2s2 2p6 3s1। चलो अब मुझसे आप लोग लड़ाई कर सकते हो, अच्छे से लड़ाई कर लेना। n प्लस l रूल 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अरे भैया यहाँ तो दोनों जगह n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में 2p6 की जगह क्या 3s में नहीं जा सकता था इलेक्ट्रॉन? नहीं जा सकता था क्योंकि 3s सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। हाँ तो 2 क्यों नहीं गया? दूसरा भी चला जाता। सर 2 नहीं जा सकते क्योंकि 2p6 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, 2p5 हो जाता, 3s2 हो जाता। जब हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 2p6 को तो हम उसी को देंगे, वो रूल है। क्यों रूल है? अच्छा अब तुम्हारी बात को ही देखते हैं, रूल है तुम्हारा तो ये देखो, ये चलो तुम्हारा रूल इधर देखो इधर। हाँ हमको बता रहे रूल। अच्छा सर वो बुक में पढ़ा है, मेरा रूल थोड़ी है। आप सर n की वैल्यू रूल बता रहे हैं। 8 हुआ, 21 कितना है? 8 2 10 11 करो। सर इसको 10 करेंगे ना? 10 करेंगे। अरे देखो यार यहाँ पे देखो, सही बोल रहे हैं सर। 10 होगा। कर लो ठीक है। अब मेरी बात समझो, तुम लोग की बात कर रहे हैं। 9 ही होगा यार, क्या गलत करा रहे हो? मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? सर 10 सही होगा। मैं गलत नहीं हो सकता। हाँ सर ठीक है। यही सच है जो तुम्हारे सामने है। ठीक, 21 हुआ कि नहीं? हो गया। सर अब इसका अब मैं तुमको कुछ अच्छी सी बात बताता हूँ, फिर इनकी बात को गलत बताता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अच्छा थर्ड शेल में 2n स्क्वायर मैक्सिमम कितने शब्द? spd। अरे यार बेटा 3 मैक्सिमम 6। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2 n minus 1 3 minus 1 2 है। तो l की वैल्यू मैक्सिमम l की वैल्यू क्या होगी? एक मैंने शेफ देखा था, वो कैमरे की तरफ देख देख के खाना ऐसे पलटता है। हाँ देखा है? मैं भी उधर देख के लिख रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, यही शुरू कर दूँ। ठीक है, बात समझ आई? हाँ थोड़ा सा 2 गलत बना, क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, बट दिस इज 2 राइट। चलिए डन। अब मेरी बात समझिए, अब इसके बाद ही तो आएगा 4s आएगा। इलेक्ट्रॉन भरो। सर 3p6 4s2 और 3d1 होगा। अरे 3D कहाँ चला गया? सर 3d उसके बाद लिखा जाएगा 4s। क्यों लिखा जाएगा? ऐसे कैसे लिखा जाएगा? सर क्योंकि वो स्कैंडियम में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है, तुम लिखती जरूर हो बिटिया, रीजन है उसका। तुम लिखती जरूर हो, लेकिन थर्ड शेल है, मैं पूरी शेल को एक जगह लिखूंगा ना। इस शेल, अच्छा एक बात बताओ, थर्ड कॉलोनी में 1 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, 5 BHK फ्लैट, तो मैं उसके बारे में एक ही जगह लिखूंगा ना। सर लेकिन ऐसे 3d1 और 4s2 हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोनों बातें। ये वो बात हुई, अब इस बात को समझिए, ये वो बात हुई कि 3 लोग थे। कितने थे? 3 लोग। यहाँ तक कितने लोग हो गए थे? 18 लोग रह चुके थे।
मैं बात बोल रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा भी। 18 लोगों ने क्या ले लिया था, कमरा ले लिया था। 19, 20, 21 3 लोग आए थे। अब 21वां वाला डिसीजन लेता, उससे पहले 19 वाला और 20 वाले ने बोला यार मुझे ये 5 BHK फ्लैट पसंद नहीं आ रहा, और चलो बगल वाली कॉलोनी में देखते हैं। वहां गए और उनको वहां 1 BHK फ्लैट पसंद आ गया, वो दोनों वहां रह लिए, चिंटू अब तुम जाओ उसी में रहो। 21 वाले को ये एक मजाक था। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन है आबाव, रीजन है आबाव। यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू बताओ तो आंसर आएगा 1। यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू आई 3, यहाँ भी n प्लस एल की वैल्यू आई 3। स्टिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाद में भरा है, यहाँ पहले भरा है। ऐसा नहीं कि पहले पहुंच गए थे तो इसलिए नहीं। यहाँ पर एक नया रूल है, मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो। 3p that is 4, राइट? करके दिखाएं। 3 + 1 is 4। s बराबर 0, p बराबर 1, d बराबर 2, f बराबर 3। तो भैया सब समझ गए? अब यहाँ पे आती है बात 3d, that is 3 + 2 = 5, और ये आ गया 4s, 4 + 0 is 4। बाबू साहब कहते थे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मिनिमम n + l वैल्यू में पहले आती है। ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे सबशेल जिसकी n + l की वैल्यू कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, और जिसकी ज्यादा होती है उसमें बाद में। इस रूल के हिसाब से इसकी n + l की वैल्यू 4 है, इसकी भी n + l की वैल्यू 4 है। अब मुझसे फिर से आप लोग लड़ाई कर सकते हो, सावन इलेक्ट्रॉन 6 की जगह 4s में चला गया होता पहले, तो मैं यहीं पे एक नई चीज ऐड करूंगा। आप भाऊ एक बात और बोले कि संस्कृति भी क्लास में पढ़ेगी, उसके लिए n + l रूल के हिसाब से उन्होंने एक बात बोली, इफ द वैल्यू ऑफ n + l इज सेम फॉर 2 subshell, for any 2 or 3 subshell, in this condition the subshell having lesser value of n will get electron firstly। ठीक है? और जब ये भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। अब देखो तुम्हारी बात, दोनों को फिर से बताते हैं। वही 2p6 और 3s2 में आ जाओ, तो 3s2 में n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू 3 है, और 2p6 में n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 2p6 में n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 है सर। तो किसकी n की वैल्यू कम है? 2p6 ऑब्वियसली। तो जिसकी तुम लोग को आ रहा है कि नहीं? सर एक चीज पूछूं? तो आगे बैठो ना, पूछो कि वहां बैठे बकवास आराम करिए। इधर आओ, अगर हम ऐसे लिख देंगे 3s2 3p6 और 3d, जल्दी आओ बताएं। सर तो 3d में तो 10 जा सकते हैं ना, तो हम मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ n + l रूल की बात कर रहा हूँ। तो 3d में n + l की वैल्यू कितनी होगी? n + l की वैल्यू 5 होगी ना? ठीक है। और 4s में कितनी होगी? 4s में 4 होगी। 4 + 4s है ना? अब बताओ, और 3p6 में n + l की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। 3p6 में n + l की वैल्यू 4 होगी। कितनी होगी? 4। n + l का मतलब 3 + 1 = 4। अब मेरी यहीं से बात समझो, तुम लोग को नहीं आया था, तुम लोग उतनी देर से बैठे क्यों होते? पूछना चाहिए था। ठीक है, अभी देखो 3 + 1 लिखा है ना, तो ये इसमें n की वैल्यू कितनी है? 3। और 4s में n की वैल्यू कितनी है? 4। हालांकि दोनों की n + l की वैल्यू सेम है, लेकिन n की वैल्यू कम किसकी है? 3p। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? p है तो 6 भरने के बाद ये 18 हो गया। देखो 18 हो गया। अब बात आई 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा? n + l रूल के हिसाब से n + l वैल्यू जोड़ो। 3d का मतलब कितना? 3 + 2 5, और 4s मतलब 4 + 0 is 4। तो 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा?
एक सबशेल में एस और एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एस सबशेल में से 2 जाएंगे तो 19वां और 20वां दोनों कहाँ जाएगा? 4s में। अब बात आती है 4p में क्यों नहीं गया, 3d में क्यों आया, राइट? अब मैं उसी बात को प्रूव कर रहा हूँ। 4s के बाद 4p भी होता है ना, तो यहाँ पर 4 + 2, राइट? 4 + 1 माफ कीजिएगा, 4 + 1 = 5। अच्छा, n + l की वैल्यू 5 है और 3d में भी n + l की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू किसकी कम है? n की वैल्यू d की कम है, तो 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? d में जाएगा। क्या आप लोग फिर से बना सकते हैं? खुद से बना सकते हैं? बना सकते हैं सर, बना भी लिया बहुत पहले। तो आप बाओ के दोनों रूल समझ आए? यस सर। n + l रूल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n + l की वैल्यू पे होता है, और अगर n + l की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाए, ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा कम हो। कम। ठीक है, हाँ, इतना बताने के बाद भी कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं। अरे सर वो गलती थी। ठीक है, दैट इज 1s, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ पहले और मैं खुद फिलिंग करूंगा। अब बेटा जो तुम बना के बैठी हो, पेपर में बना पाओगी? क्यों सौम्या? यस सर। जो आप बना करके बैठी हैं वो आप पेपर में बना पाएंगी? सब बस ऐसे कर देते कि याद है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसको यूज कीजिए, ये बेहतरीन है। मैं थोड़ी मोड़ी बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर एक चीज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे 1 घंटे का, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप ऐसे बनाओगे बैठ करके, ये टाइम वेस्ट होगा। नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम वेस्ट हो तो मैं मान भी लूं कि सर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा, तेज हो जाऊंगा, इसको जल्दी से बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करके मैं लिख लूंगा, लेकिन कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं मना करता हूँ। मैं आपको इससे ज्यादा शानदार तरीका ये बता देता हूँ, इससे ज्यादा शानदार तरीका, हम मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करिए। हमेशा एक बात करिए, कोई भी ऑर्डर बनाना हो, कभी भी ठीक है, कोई बात नहीं, सेटल हो जाइए आप, जहाँ सेटल हो सकते हैं इसके बाद वाली हो जाइए। मेरी एक बात समझिए, जहां पर भी आपको डर लगे, मैं उस डर को खत्म करने जा रहा हूँ। कभी भी कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ शेल वाला फॉर्मूला था ना 2n², एक बार याद रखना। अब 2n² देखते ही ये समझ में आ गया, अगर शेल नंबर 4 है तो कितने हो गए? तो 4 4 16 16 ना 32। हाँ, तो ऐसे बना लेना, S P D और F में भर लो 14, इसमें भर लो 10, इसमें भर लो 6 और इसमें भर लो 2। बात समझ रहे हो? इतना डरने की बात नहीं है, ऐसे ही तुमको याद हो जाएगा। 4 5 से ज्यादा आएगा ही नहीं कभी, और अगर आता भी तो मेरे बच्चे कर लेंगे, राइट? ठीक है, मैंने क्या सिखा दिया? स्कैंडियम सिखा दिया, कर लिया आप लोगों ने? क्या किया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 1। देखो, अब जब आप सीख गए हैं तब आप ऐसे बनाइए, ताकि रिप्रेजेंटेटिव लगे। जो आप बात कहते थे हमसे, सर ऐसा होना चाहिए ना, हालांकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में जा रहा है, वो रिप्रेजेंट किया कि भैया 21वां इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 21st इलेक्ट्रॉन। तो 19 और 20 यहाँ पर आए, 18 2 6 2 2 आ गया, आ गया। ठीक है, यही तो आपको देखिए, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को एटलीस्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूज हुए तो फिर आपके क्वेश्चन वैसे ही मैनेज हो जाएगा। चले अब वापस से एजीमिथल क्वांटम नंबर की तरफ चलिए डन। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो जाती है, टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। ठीक है, देखिए चलो एक एग्जांपल है, n बराबर 2 दिया है और l बराबर 1 दिया है, तो ये कौन सा सबशेल बनेगा? जल्दी बताओ। दिस इज 2p, n बराबर 2, l बराबर 0। नोट कर लीजिए लास्ट क्लास का। अब हम लोग लास्ट क्लास वापस से अजीमुथल क्वांटम नंबर पे आ गए। ठीक है, ठीक है, चलो आकांक्षा
बोल दो इतनी देर में। 3f ठीक है, होता ही नहीं है पहली बात तो। सर ये तो 3f होता ही नहीं वही है, हम भी सोच रहे ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात तो रखनी चाहिए ना, दोनों डेटा के हिसाब से आपको बताना है। चलो टू है ना सर 3D, रेडी वही होगा। इतना सोचोगे तो कभी नहीं बता पाओगे। आपकी जितनी भी जानकारी है उसको ब्रेक करिए, एक बार में कभी भी आप कैप्चर नहीं कर सकते। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई भी चीज हो और तुरंत इंस्टेंट आंसर देना हो तो किसी भी चीज को मल्टीपल टुकड़ों में तोड़ दीजिए, वो उस पार्ट का आंसर दीजिए, उसके बाद वाले पार्ट का आंसर दीजिए, उसके बाद वाले। तो मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं 3 2 देखूंगा D। 3 आप एक साथ पकड़ोगे n बराबर 2। मैं भी ये करती हूँ। हाँ, चीजों को टुकड़ों में तोड़िए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सबसे माइंड ब्लोइंग तरीका है कि जितना आपको आता है उस क्वेश्चन में पहले वो पार्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर जब बेटा पीछे बैठ जाओ आराम से, वहीं घूम के देखना है तो वहीं पढ़ो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा एक तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं और आपको मेन आंसर नहीं आ रहा होता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि ये कहीं और फिट हो रहा है, ये कहीं और फिट हो रहा है, तो जो जहां फिट हो रहा है, सेग्रीगेशन इज द की। ऐसी सिचुएशन में देखिए 2-3 चीजें आनी चाहिए। एक, सेग्रीगेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मैच द फॉलोइंग में सिर्फ एक ऑप्शन अगर आपको आता है तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी, अगर सच बताएं, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन आता है तो भी आप आंसर सही कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाले का आंसर तो नहीं पता, लेकिन इनमें से बाकी के नहीं हो सकते, राइट, एलिमिनेशन वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़े। हेडिंग डालिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल तो दिस इज mvr is equal to under root ठीक है, नोट कर लीजिए, अंडर रूट l ब्रैकेट में l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, एक पॉइंट लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। ये तो मुझे मेरे बच्चों को वैसे ही आता है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबशेल में, अरे 4 ही तो सबशेल होते हैं, इन अ सबशेल, ठीक है, नोट करिए। प्रूफ कर रहा हूं, और विश्वास मानिए ये F सबशेल है, और आप एक और विश्वास मानिए F सबशेल में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। हाँ, आता है कि नहीं? F सबशेल में 7 ऑर्बिटल। P सबशेल मतलब अगर L की वैल्यू 1 होती तो L दैट इज 1, 2 into 1 plus 1 is 3, तो px plus p by pz, 3 ऑर्बिटल हो गए ना, px p by pz आया। हर चीज नहीं लिखी जाती वरना नोट्स किताब बन जाएगी, राइट। उतने पार्ट को लिखिए जो आपके बहुत काम करें, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डन, चलिए हेडिंग डालिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट इज अ स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, orientation of orbital
with respect to coordinate axis. Right? For any subshell value of m are possible. नोट करिए. चलो, for given L value of m lies from, लिखिए, for given L value of m lies from वैल्यू ऑफ m लाइज फ्रॉम -l टू +l. मतलब जैसे -1, अगर l की वैल्यू मान लीजिए किसी भी कारणवश 2 आती है, मतलब पूरा जो वैल्यू है l की वैल्यू वो है 2, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2. ठीक है, नोट करिए. चलिए एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं, आप करके बताएं मुझे. n बराबर 1 तो l बराबर 0 ही होगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 0 -1 हाँ, तो -0 है बेटा, l की वैल्यू 0 है, तो -0 टू +0 करोगे. क्या करोगे, जस्ट 0. राइट, तो करना तो इसमें n बराबर 2 l बराबर 1, राइट, वैल्यू ऑफ -1 से राइट आया. हाँ नोट करें. सर यस, इसका आंसर -1 है. -1 टू +1. हाँ वही. सिर्फ -1 कैसे बोल सकते हैं. चलो, सवाल अच्छा है. अब इसमें एक चीज और आपको सीखने लायक है. अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या सिर्फ 1 होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर? मुझे बताएं क्या हो सकता है. अरे l की वैल्यू 1 है, p सबशेल की बात करें तो s तो होगा ही ना, तो 0, 1 होगा. तो 0 जहाँ पे है वहां पर m की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी. ठीक है. आगे की बात, अगर मान लो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू तब क्या होगी, जल्दी बताओ. 0 1 2. अरे n-1 ही होता है. n बराबर 0 से फॉर्मूला भूल जाते हो तुम लोग. n-1 याद आया, तो 0 से 1 फिर तभी तो 2 आएगा. आ रहा है या कोई लिखवा दे बस. क्यों, हो गया. हाँ बोलिए. यस सर. चलो अब मुझे कुछ अच्छी सी चीजें बता दो. ये 0 क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज px py और ये क्या हो जाएगा pz. प्लीज क्या होगा, प्लीज. ये वाला 0 क्या डिनोट कर रहा है, कौन सा सर? d सबशेल में हो बेटा, dz स्क्वायर, इट्स नॉट dz. dxy लिखना, जिसको नहीं पता वो लिख ले. dxy dyz dzx, ठीक है, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या है
dz स्क्वायर क्या हो जाएगा? बस सर छोड़ रहे हैं, टाइम हो गया। हाँ समझ रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक और क्वांटम नंबर पढ़ा दिया। अब मुझे सिर्फ आपको स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाना है, हुन्स रूल पढ़ाना है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाना है। मतलब 15 से 20 मिनट की क्लास जस्ट बची है, तो आप चाहें तो बायो की क्लास के बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हाँ तो ओके सर, डन डन। हैं। नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।